तो दुख तो इस जगत का नियम है, सब लोग दुखी हैं, लेकिन इतने बेहोश हैं कि दुख भी दिखाई नहीं पड़ता है, और बेहोश भी हैं और बराबर ये सोचते हैं कि दुख का कारण ये, इसके कारण मैरिज, वाइफ है कारण, है ना, वाइफ कहेगी नहीं इसके कारण, तो दुखी है, मैं अपने कारण दुखी नहीं हूँ, दूसरे कारण दुखी हूँ। ये एक दूसरा, पहले तो अपना दुख दिखाई नहीं पड़ता है, और जब दिखाई पड़ता है तो लगता है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अधिकांश तो पति पत्नी एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, मुझे अच्छी वाइफ नहीं मिली या मुझे अच्छा हस्बैंड नहीं मिला इसलिए दुखी हूँ, तो एक दूसरे को, या सास नहीं अच्छी है लोग बहुओं का सास से तो इटर्नल ऐतिहासिक शिकायत रहती है दुख का कारण हम लोग बाहर कहीं ढूंढ लेते हैं सास बहुत बड़ी कारण है वो तो अधिकांश अरजित को क्वेश्चन जो था अधिकांश मान्छेलाई त यही थाहा छैन कि म दुख, उसलाई त लाग्छ जीवनै यस्तै हो। आप जीवन में तपोवन में जितना हम लोग सुखी हैं, आप अंदाज कीजिए तो काठमांडू में अरबपतियों को घर में भी पानी अच्छा नहीं मिलता है, पानी ही नहीं है, गंदा पानी, उसका टैंकर का पानी आता है जो महकता हुआ पानी रहता है ना। पोल्यूटेड है काठमांडू, घर पर घर है, आप खिड़की खोलो तो दूसरे के घर की खिड़की दिखाई पड़ेगी, है उसमें झगड़ा हो रहा है या लड़ाई हो रहा है वो दिखाई पड़ेगा। कहीं भी ऐसा नहीं, इसकी यहाँ की किसी तपोवन में कोई भी खिड़की खोलो तो आपको जंगल दिखाई पड़ता है, पेड़ दिखाई पड़ता है ना, कहीं भी। और 2 बार नहाने के लिए गर्म पानी मिलता है, और जितना नहाओ उतना पानी मिलता है, और खाने की कोई चिंता नहीं है कि आज गैस नहीं है कि आज सब्जी लाने जाना है, सिर्फ किचन में जाके बैठ जाना है, खाना आपके लिए तैयार मिलता है ना। कुछ दिक्कत नहीं ना कि इलेक्ट्रिक का बिल देना है कि क्या करना है, कुछ नहीं। तो एवरीथिंग इज सो कंफर्टेबल, और अच्छे लोग हैं दुनिया में, तो आपको अच्छे लोग सब कुछ मिल जाए, अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे, प्यारे लोग कहाँ मिलेंगे। और आप अगर दुनिया में झगड़ा करें, लड़ाई करें, लोग बर्दाश्त कर लेंगे। आप अपनी गर्लफ्रेंड से आप लड़ें, ठमेल में ही जाके अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करें, लोग बाहर से देखेंगे, कोई कुछ नहीं इंटरफेयर करेगा, जितना लड़िए, लेकिन उसी गर्लफ्रेंड को पकड़ के किस करने लगे, देखिए फिर क्या तमाशा होता है। प्रेम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, पीटा ही हो जाए ठीक है ना, प्रेम नहीं होना चाहिए, है ना। तपोवन ही ऐसी जगह है जहाँ आप किसी लड़की, आपकी गर्लफ्रेंड भी ना हो, किसी को भी हक करें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लोग खुश होंगे। आपकी गर्लफ्रेंड हो ना हो, कोई लेना देना नहीं है ना। तो ऐसी जगह दुनिया में कहाँ मिलेगी, मुझे बताइए, एक जगह बताइए कहीं दुनिया में जहाँ आपको इतनी स्वतंत्रता है। किसी धर्मगुरु ने ऐसी स्वतंत्रता कभी पृथ्वी पर दी थी? बैठने के लिए लड़कियों के, वो महिलाओं डोरी बांधी हुई, आश्रम में मैं बहुत कई बार गया, तो वहाँ हॉल जो है बहुत बड़ा हॉल है, उसमें डोरी है, लाल रंग की डोरी और पेंट किया हुआ है, इधर स्त्रियाँ बैठेंगी, इधर पुरुष बैठेंगे। हॉल खाली था, बाद चले गए थे, मैं हॉल देखने गया, बहुत बड़ा हॉल था। हमको लगा कि नेपाल में भी हॉल बना है, देखे जाए इसकी इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट देखे, तो मैं देखने चला गया, हॉल खाली हॉल था। और मुझे क्या पता, डोरी की इस पास जहाँ स्त्रियाँ बैठती हैं उधर भी मैं देखने चला गया। एक गार्ड आया, उसने मुझे इतना डांटा कि आज तक किसी पुरुष ने यहाँ पैर नहीं रखा है। अब मैं तो माला पहनता हूँ मैं, तो कहा कि ओशो सन्यासी, तुम लोग तो बदमाश होते हो, अपने आश्रम में बदमाशी करो, यहाँ मत करो। स्त्रियों के जगह पर तुमने क्या रख दिया। साईं बाबा के आश्रम में एंट्री का 2 गेट है ना। मुझे पता नहीं था पहले दिन, गेट दोनों खाली था, वो सिलेक्शन, तो मैं उस गेट से,
वो गेट स्त्रियों का गेट है। मैं अंदर चला गया, फिर मुझे गार्ड ने बाहर करके धकेल के ले गया, बोला उस गेट से आओ। इतनी डांट पड़ी। मतलब स्त्रियों के गेट से आप प्रवेश भी नहीं कर सकते, जहाँ स्त्रियाँ बैठती हैं वहाँ बैठ भी नहीं सकते। तो इतनी स्वतंत्रता आपको कौन गुरु पृथ्वी पर मनुष्यता के इतिहास में कभी भी दिया है कि आप यहाँ तपोवन में किस स्त्री के साथ बात करते हैं। स्त्रियाँ भी इतनी सुरक्षित दुनिया में कहाँ थी जहाँ यहाँ है। सबको इतनी सुरक्षा है कि मेरे साथ कोई बदमाशी नहीं करेगा। इतनी सिक्योर्ड और इतनी सुरक्षित स्त्रियाँ आपको कहाँ मिलेगी पृथ्वी पर, है ना। और इतनी फ्रीडम कहाँ मिलेगी। तो भगवान ने जो पृथ्वी पर स्वर्ग बना दिया है, हम लोग देखते नहीं। अगर देखें ना, ठीक से कोई देखता ही नहीं है ना, देखने की आँख ही नहीं है। तो इसी के लिए भगवान का कायल हो जाएगा वो। कह रहे ऐसा आश्रम कैसे होगा। अभी भी बहुत गुरुओं के आश्रम हैं, आप किसी गुरु के आश्रम में चले जाइए, बहुत मॉडर्न गुरु हैं, उनके आश्रम में भी आप इस तरह से नहीं बैठ सकते और इस तरह से आप हग नहीं कर सकते, गप नहीं कर सकते हैं, वो खाना नहीं खा सकते। ये किचन का खाना तो है ही है, वो नहीं अच्छा लगा तो जोरवा में जाके जब भी मन आया जो भी खाया, है ना। इतनी फ्रीडम विथ सो मच मेडिटेटिव एनर्जी कहाँ आपको मिलेगा। मैंने तो पृथ्वी पर कहीं नहीं देखा है। अरविंद आश्रम में भी रहा है, ये तो भगवान का कमाल है ना, कमाल। ये तो मिरेकल है, मिरेकल ऑफ ओशो। और ध्यान भी लगता है। और नेचर इतना, अभी जो भगवान कहते कि प्रकृति में जाओ, इससे अच्छा प्रकृति आपको कहाँ मिलेगी। 12 महीने इस पेड़ के हर जगह पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, तपोवन के पेड़ से पत्ते कभी नहीं गिरते। 12 महीने ही हरा रहता है जंगल, है ना। आप अमेरिका देखते हो ना भाई, गर्मी जाड़े में क्या हो जाता है, पूरा पेड़ ठूट हो जाता है। देख के ही जाड़े में, कनाडा में खास करके, कनाडा में तो पूरा चीज़ एकदम ड्राई हो जाता है, सब कुछ गिर जाता है। हाँ, कितना खराब लगता है। 12 महीने हरियाली है, ऐसी हरियाली है। और जिसके कमरे से भी खोलो तो खिड़की से आपको जंगल ही दिखेगा, है ना। किसी तो ये आई हैव नो वर्ड टू थैंक भगवान। When I remember this thing, I thank Bhagwan. I feel so much grateful to my master that he has given me a quality of life which is not possible even for the king of this country. ये जो जिस कंट्री के जो किंग थे, उनके दरबार में भी इतनी सुविधा नहीं थी जितनी हम लोग को अभी सुविधा दे दी है भगवान। अब इससे ज़्यादा वो क्या दे सकते थे। तो दुख का लोगों को पता नहीं चलता है स्वामी जी, तो लोग दुखी हैं, ये भी पता नहीं है दुखी हैं, क्योंकि दुख से उनका बहुत गहरा अटैचमेंट है, इन्वेस्टमेंट है दुख में हमारा। हमसे दुख, एक्चुअली लोग दुख से मुक्त होना नहीं चाहते हैं। पेन इज वेरी ईगो सेटिस्फाइंग। लोगों को रोग लग जाता है, बहुत प्रेम से सुनाते हैं दोस्तों को, डॉक्टर ने कहा है कैंसर हो गया है। कीमो लगाना पड़ेगा, है ना। दे गेट सिंपैथी, सब बहुत बुरा हुआ, ठीक हो जाएगा, कोई बात। लोग भी अटेंशन तभी देते हैं जब आप दुख में हो, है ना। तो अटेंशन के लिए भी लोगों को दुखी रहना है। आप सुखी हो, आप बिना मतलब के सुखी हैं, तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, कोई आपको सिंपैथी नहीं देने वाला है। आपको बहुत कोई सुख की घटना घट जाए संसार में, नोबडी विल बी हैप्पी। सब लोग आपसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे। इसने गाड़ी खरीद ली, घर बना लिया, है ना, या बहुत अच्छा प्रेम में आप पड़ जाइए, नोबडी विल बी हैप्पी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इन तपोवन। लोग ईर्ष्या करेंगे। तपोवन ऐसी जगह है, जब कोई किसी के प्रेम में गिरता है तो मुझे ऐसा खुशी लगता है जैसे मैं ही प्रेम में गिरा हूँ। आई एंजॉय सो मच व्हेन माय इनमेट्स फेल इन लव, इट गिव्स मी सो मच प्लेजर। मैं अपने हृदय की बात कर रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं ही फिर से प्रेम कर रहा हूँ। ये सिर्फ तपोवन में ही पॉसिबल है, भगवान की दुनिया में। तो दुखों का लोगों का बोध नहीं है, और दुख से घबरा के लोग, अधिकांश लोग नशे में जाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन। पॉलिटिक्स इज इंटॉक्सिकेशन। राजनीति में सब दुखी लोग जाएंगे, सुखी आदमी जा ही नहीं सकता है, मैं कहता हूँ, बहुत रेयर है। दुखी लोग ही जाते हैं राजनीति में।
कौन सुखी आदमी 24 घंटा लोगों से घिरा रहेगा और चुनाव में जाके सबसे वोट मांगेगा कि मुझे चुनाव दे दो, है ना, और रोज़ डरेगा कि भी अपोजिशन वाले कहीं पैर पकड़ के खींच न दें, अविश्वास का प्रस्ताव न। कोई अच्छी लाइफ है? आप देखिए पॉलिटिशियन कोई लाइफ अच्छी है? सुबह से लोग मिलने वाले बैठे हैं, न खाने की फुर्सत है, न बात करने की फुर्सत है, जहाँ जाओ वहाँ भीड़ है ना। ओनली मिजरेबल पीपुल आर अट्रैक्टेड इन पॉलिटिक्स। सुखी आदमी राजनीति में इंटरेस्ट ले ही नहीं सकता है, वो टिकेगा ही नहीं वहाँ। तो ये दुखी दुनिया है, दुख का ही व्यापार चल रहा है ना। इसमें जो जब तक अंतर यात्रा आदमी न करे तब तक सुख संभव नहीं है। वही दुख कभी कम हो जाता है जब बहुत इच्छा थी गाड़ी खरीदे, दूसरे की गाड़ी देख के लगता है आपने गाड़ी खरीद लिया, है ना। तो सुख क्या हुआ जानते हैं? देखिए, you become free from the desire of buying car. So happiness is freedom from thoughts. Desire से मुक्ति का आनंद है ना। आपने गाड़ी खरीद ली तो गाड़ी खरीदने की जो 2 साल से विचार चल रही थी उससे आप मुक्त हुए ना। तो विचारों से मुक्ति ही सुख है, इसको समझिए। फिर जब तक तभी तक सुखी रहेंगे जब तक उससे बड़ी गाड़ी का डिजायर ना आ जाए। आते ही या फिर दुखी हो जाएंगे, है ना। तो desire makes you unhappy, and when you become free from desire, you become happy. Then why not become free from desire without getting anything? वही तो संन्यास क्या है? चीज़ों को पा के विचार से मुक्त होने में तो जिंदगी सबकी चली जा रही है। 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन के लिए सुखी होते हैं। क्यों नहीं विचार को होलसेल में छोड़ दिया जाए और सुखी हो जाए? उसी का नाम संन्यास है, वही संन्यास है हम लोगों का।